हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, आप लोगों के कमेंट्स में जो डाउट्स आ रहे हैं, आपको मैं उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया जिन बच्चों को डाउट्स आ रहा है बेटा, आफ्टर गेटिंग देयर थर्ड राउंड रिजल्ट ऑफ आईपीयू। तो सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट हुई है, उनको फिजिकली अगर वो चाहते हैं फ्रीज करना, तो उनको तो फिजिकली जाकर जो भी कॉलेज उनको अलॉट हुआ है वहां पे जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बेटा सबमिट करके आना मैंडेटरी है। अगर आप वो कॉलेज चाहते हैं तो बीसीए, एलएलबी, बीबीए, बीटेक, बीकॉम ऑनर्स, इनके लिए आपके पास जो लास्ट डेट है वो 30th एंड 31st लिखा हुआ है रिपोर्टिंग टाइम के लिए। क्योंकि आज आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो वेल एंड गुड, जिसमें आपने फ्रीज भी कर दिया। अगर आप नहीं करना चाहते आज फ्रीज उस चीज को और स्लाइडिंग राउंड में जाना चाहते हैं, तो स्लाइडिंग राउंड में बेटा जैसे आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि क्या मैम हमारे को थर्ड राउंड में अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है। बेटा कई बच्चों को ऐसा है, मान लीजिए मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज कर दिया था सेकेंड राउंड में ही, ठीक है। सेकेंड राउंड के बाद जब मैंने चेंज कर दिया था तो हो सकता है कि मेरी रैंक उसके अकॉर्डिंगली मुझे नहीं मिल पाई है इस थर्ड राउंड में। तो मुझे सेकंड में ही जो मिला हुआ कॉलेज है, अभी मेरे लिए वो ही है, सेकंड का भी और थर्ड का भी। तो मैं एलिजिबल हूँ थर्ड राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड में जाने के लिए, मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी कॉलेज को फ्रीज नहीं करा, मैंने विथड्रॉल के एडमिशन के लिए अभी नहीं भरा कहीं पे भी, तो मैं ऑटोमेटिकली नहीं जा पाऊंगी। मेरे को आज भी फ्लोट की ऑप्शन को प्रेस करना पड़ेगा और तब मैं स्लाइडिंग राउंड के लिए एलिजिबल हो जाऊंगी। पहली बात तो ये जो आप सबका डाउट आ रहा है, तो स्लाइडिंग राउंड में क्योंकि कोई भी आपको डाउटफुल नहीं होना है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि थर्ड राउंड में जो आपके पास आपका कॉलेज आया हुआ है वो तो कंफर्म हो ही गया है ना कि वो तो आपको मिल ही रहा है। देखो बेटा, 2 ही सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस क्या हो सकता है कि राउंड, अभी ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं पहले से ही। एक राउंड 2 था, आज आपका रिजल्ट आया है राउंड 3 का। मुझे सपोज इसमें एबी कॉलेज अलॉट हुआ था ऑलरेडी राउंड 1 से अपग्रेड होकर। मुझे ये पसंद नहीं आया, मैंने दोबारा से अपग्रेड की ऑप्शन भरी। उन्होंने थर्ड राउंड में मुझे सेम कॉलेज ही दे दिया, अपग्रेड ही नहीं करा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जब प्रेफ़रेंसेस को चेंज करने का ऑप्शन आया था, मैंने चेंज करी। तो हो सकता है कि जो मैंने एबी से ऊपर रखे, मैंने जानकर लाइक सूरजमल, अग्रसेन, मैंने टॉप के रख दिए 3 कॉलेज, और मेरा ये वाला कॉलेज, ये मेरा उस रैंक पे मेरे को मिला था सेकंड राउंड में। अब मुझे इन तीनों में से मेरी रैंक के अकॉर्डिंगली कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। जो भी मेरी प्रेफ़रेंस लिस्ट में मेरे इस अलॉटेड कॉलेज से ऊपर जितने भी मैंने नाम डाले हुए थे कॉलेजेस के, वहाँ पे मेरे को उन्होंने नहीं दिया। तो सेम का सेम ही मेरे पास यहाँ आ गया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचती है कि भई या तो मैं जो सेकंड राउंड में एबी कॉलेज मिला, उसी को फ्रीज़ कर दूँ। लेकिन अगर वो मुझे पसंद ही होता, तो वो तो मैं सेकंड में ही कर चुकी होती ना। तो मैं उसको फ्रीज़ नहीं करना चाहती, तो अगेन मेरे पास अभी भी राइट है कि मैं उसको अपलोड करते वक़्त यहाँ पर स्लाइडिंग राउंड के लिए, ठीक है? स्लाइडिंग राउंड के लिए मैं उसको यहाँ पर क्या करूँगी? अपग्रेड कर दूँगी कि भाई मैं आज भी फ्लोटिंग ही करना चाहती हूँ कॉलेज को थर्ड राउंड में, क्योंकि अभी भी मेरा मनपसंद कॉलेज नहीं आया। तो ऑटोमैटिकली थर्ड राउंड के बाद मैं चली गई यहाँ पर स्लाइडिंग राउंड में। ये तो बच्चे स्लाइडिंग राउंड का है, और मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर वो फ्लोट करना चाहते हैं, अगर उनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है थर्ड राउंड में, सेम कॉलेज पर ही हैं, या फिर सेकंड के बाद जो थर्ड भी अलॉट हुआ है उससे भी ऊपर अभी वो जाना चाहते हैं, तो दे ऑल मस्ट हैव टू चेक द ऑप्शन ऑफ स्लाइडिंग एंड दे कैन डू द स्लाइडिंग। सबको ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका कॉलेज बिल्कुल रिमेन आपके पास ही रहेगा जो आज आपको अलॉट हुआ है। पहली बात तो ये। अब स्पॉट राउंड की बात करते हैं। अब ये स्लाइडिंग में एक और बात थी, जिन्होंने स्लाइडिंग राउंड के लिए बात चल रही है ना बेटा, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक मान लीजिए कि आपने, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तब से हमने प्रॉपर सीईटी दिया था, हमारे नंबर आए थे, हमारी रैंक आ गई थी उसके अकॉर्डिंगली। रैंक आने पे फर्स्ट राउंड में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में भी मैंने करा, और अब ऑटोमेटिकली मैंने राउंड 3 में भी कर लिया।
ठीक है, अपने आप को अपग्रेड फ्लोट करवा करवा के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया था, तो राउंड 2 के बाद उन बच्चों के लिए भी ऑप्शन निकाला गया था जिन्होंने सीईटी नहीं दिया था तब तक। तो अब राउंड 3 में उनको भी तो कुछ ना कुछ अलॉट हुआ, जो हमारे लिए राउंड 3 था उनके लिए तो वो राउंड 1 ही था। तो उनको तो कुछ अलॉट हुआ ही है, और अगर बाय चांस उनको भी अलॉट नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो भी वेट किसकी करेंगे? स्लाइडिंग की, ठीक है? तो स्लाइडिंग राउंड में वो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो स्लाइडिंग में तो बेटा अब तक जिन्होंने पार्ट एकेडमिक फीस, अब इन बच्चों को ध्यान रखना है जिनके लिए ये राउंड 1 था, जिन्होंने सीटी एग्जाम नहीं दिया था, उनको अपनी पार्ट एकेडमिक फीस 96,000 और 60,000 जो भी उन पे अप्लाई होती है बीएड के अकॉर्डिंगली 60 और वैसे 96,000 वो उनको भी पे करनी है। उसके लिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी शेड्यूल दे रखा है और आप यहाँ पर भी ये शेड्यूल चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो वो तो फीस देनी मैंडेटरी है अगर आप जाएँगे स्लाइडिंग राउंड में। न्यू बच्चे भी और पुराने वाले तो ऑलरेडी ही भर के आ चुके हैं, तो वो ऑटोमैटिकली जाएँगे, बस आपको फ्लोट करना है आज भी। ठीक है? यहाँ तक तो बेटा सारा प्रोसेस ठीक हो गया, और जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है 3rd राउंड में, उनको उनकी प्रायोरिटी के 1st, 2nd, 3rd कॉलेज जो चाहते थे उनको मिल गया। तो वो बच्चे अपना जो है 30th एंड 31st ही उनके लिए भी डेट है, और बाकी बच्चों के लिए भी स्पॉट राउंड वालों के लिए भी यही डेट है कोर्स वाइज़। तो जो कोर्सेज में एलएलएम वालों में है या किसी और कोर्स के लिए, तो उनके लिए डेट अलग है बेटा, और जो हमारे बीकॉम वाले बच्चे हैं, बीसीए वाले बच्चे हैं, उनके लिए 30th एंड 31st है। लेकिन जो बच्चे एलएलएम, बीएड, बीजीएमसी वाले जो हैं, ठीक है, इनके लिए 31st ऑफ जुलाई है। उनको तब जाकर अपना रिपोर्टिंग करनी है जो भी कॉलेज इनको अलॉट हुआ है, और जो वो बंदे सेटिस्फाई हैं, येस कर चुके हैं। अब जिन बच्चों ने यस कर दिया है कि भाई हम सेटिस्फाई हैं, उनके लिए कोई स्पॉट राउंड नहीं है। जो अब तक सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में या थर्ड राउंड तक फ्रीज कर देते हैं, उनको स्पॉट राउंड में कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर मैंने विड्रॉल का कर दिया तो मैं स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल तो हूँ, लेकिन स्लाइडिंग के लिए मैं नहीं हूँ एलिजिबल तब। तो स्लाइडिंग राउंड उनके लिए है बेसिकली जिन्होंने अब तक फ्लोट की ऑप्शन रखी है हमेशा, और पार्ट एकेडमिक फीस भी वो पे कर चुके हैं, और जो नए बच्चे अभी सीईटी के थ्रू जो नहीं आए हैं, और उन बच्चों ने भी अपना करा है सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई कर दिया है, उन बच्चों ने भी अगर फ्लोट की ऑप्शन रखी है तो वो भी स्लाइडिंग राउंड में एलिजिबल होंगे, जिसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 28th को। ठीक है? तो आपका बस काम क्या आ रहा है अभी? पार्ट एकेडमिक फीस को पे करने का बिफोर द डेडलाइन। फ्रीज आपको नहीं करना है अगर आप स्लाइडिंग राउंड में जाना चाहते हैं और जाना चाहिए, अगर आपको अभी तक आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो। फ्लोट की ऑप्शन विल नॉट बी कंसीडर फॉर स्पॉट राउंड। अब ये बात डिफरेंट है बेटा, यहाँ पर क्या है कि स्पॉट राउंड के लिए वो कह रहा है कि आपको यहाँ पर स्पॉट राउंड इसके बाद ऑटोमेटिकली नहीं मिलेगा। आपको स्पॉट राउंड का जो प्रोसीजर होता है ना बेटा, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसके लिए अलग से आप अप्लाई करेंगे, अलग से अपनी प्रेफरेंसेस दोबारा से भरेंगे। ठीक है? जो बच्चे फाइनलाइज कर चुके हैं वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके रिपोर्टिंग कर दें। अलॉटेड टाइम पे उनको पहुंचना जरूरी है। अगर आप मान लीजिए कि उस दिन भी नहीं जा पाए हैं, ठीक है, आप उस दिन नहीं जा पाए हैं, और आपने अगर आपने क्या करा है बेटा कि आपके पास, आप उस दिन तो पहुंचे नहीं, तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। अगर आपने फ्रीज कर दिया था और आप अपने टाइम पे नहीं पहुंचे तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा आपका जो है सीट। अगर आपने स्लाइडिंग भरा है और आप स्लाइडिंग में आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया, तो भी आपके लिए 31st डेट हो गई, 30th एंड 31st जाके अपना प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना, टाइम पे पहुंच जाना। फोटो कॉपीज जो मंगवाते हैं वो आपको उस दिन सबमिशन होना करना पड़ेगा। ऑफिशियल पोर्टल को अपना टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, हर क्वेरी के लिए, हर चीज के लिए। ठीक है? तो उसके बाद आपके पास ये तो सारा हो गया। अगर स्लाइडिंग में भी आपको मान लो आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, तो फिर आपके पास रहती है ऑप्शन स्पॉट राउंड की। स्पॉट राउंड के लिए अलग से एक डिटेल वीडियो भी मैं बना दूंगी, और स्पॉट राउंड के लिए आपको बिल्कुल प्रोसीजर अलग से करना है। तब इन बच्चों का स्पॉट राउंड के लिए जो है वो नए तरीके से काम शुरू होगा, ये पुराने वाला सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। तब तब सीटें जो एक्चुअल में वेकेंट बचेंगी जिस जिस कॉलेजेस के अंदर, उनके लिए स्पॉट राउंड निकाला जाएगा, और वो बच्चे नए तरीके से स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपको जो है वीडियो अगर अच्छी लगी है बेटा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? और बेटा नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको चाहिए या जो भी अभी भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।